भक्ति स्पेशल इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि में महिषासुर वध की कथा और इसका धार्मिक महत्व। आइए जानते हैं इस कथा को। महिषासुर वध पौराणिक कथाओं में एक असुर दानव था जो अपनी शक्ति, घमंड और अहंकार के लिए प्रसिद्ध था। महिषासुर का जन्म एक असुर पिता और एक महिष भैंस माता से हुआ था, जिसके कारण उसका नाम महिषासुर पड़ा। उसके पास एक विशेष वरदान था जिसके कारण वह अजेय बन गया था और उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह देवताओं के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था। महिषासुर की कथा हमें अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष, शक्ति के दुरुपयोग और अंततः न्याय और धर्म की विजय की सीख देती है। महिषासुर का जन्म असुरों के राजा रंभ और एक भैंसनी के संयोग से हुआ था। महिषासुर अपनी मां से भैंस का रूप और अपने पिता से असुर का स्वभाव लेकर पैदा हुआ था। बचपन से ही उसमें असाधारण शक्तियां थीं और वह हमेशा अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखता था। उसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि वह किसी भी देवता या पुरुष द्वारा मारा न जा सके। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे यह वरदान दे दिया। हालांकि ये वरदान महिषासुर के लिए एक बड़ा घमंड का कारण बन गया और उसने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर ने अपनी शक्तियों का उपयोग देवताओं को पराजित करने और स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए किया। उसने असुरों की विशाल सेना का नेतृत्व करते हुए देवताओं पर आक्रमण किया और सभी देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया। इंद्र, अग्नि, वरुण और अन्य प्रमुख देवता उसकी शक्ति के आगे टिक नहीं सके। महिषासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और इंद्रासन पर बैठ गया। स्वर्ग के देवता अपनी हार और अपमान से दुखी होकर त्राही त्राही करने लगे। देवताओं का नेतृत्व करने वाले इंद्र स्वयं महिषासुर के सामने नतमस्तक हो गए और स्वर्ग छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। महिषासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए। उन्होंने महिषासुर के आतंक से मुक्ति के लिए एक उपाय की प्रार्थना की। विष्णु और शिव ने उनकी समस्या सुनी और उन्होंने ये समझ लिया कि महिषासुर को केवल एक स्त्री ही पराजित कर सकती है, क्योंकि उसका वरदान था कि वह किसी पुरुष द्वारा नहीं मारा जा सकता। इस समस्या को हल करने के लिए त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक अद्भुत देवी को प्रकट किया। इस देवी का नाम दुर्गा था, जिसे महाशक्ति, महाकाली और महादेवी के रूप में भी जाना जाता है। देवी दुर्गा की शक्ति और रूप अनुपम थे। उनके 10 हाथों में शस्त्र थे और उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। वह सिंह पर सवार होकर महिषासुर का संहार करने के लिए तैयार हुई। महिषासुर ने जब सुना कि एक देवी उसे चुनौती देने आई है, तो उसने पहले इसे एक मजाक में कहा समझा। उसने अपनी असुर सेना के साथ देवी दुर्गा पर आक्रमण कर दिया। लेकिन देवी दुर्गा ने असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक असुर उसके हाथों मारे गए। महिषासुर ने अपने सभी सेनापतियों को भेजा, लेकिन वे सभी देवी दुर्गा के सामने टिक नहीं सके। जब महिषासुर ने देखा कि उसकी पूरी सेना समाप्त हो गई है, तो वह स्वयं युद्ध के मैदान में उतरा। महिषासुर के पास ये शक्ति थी कि वह अपने रूप को बदल सकता था। कभी वह भैंस के रूप में, कभी सिंह के रूप में और कभी इंसान के रूप में युद्ध कर रहा था। देवी दुर्गा ने भी अपनी पूरी शक्ति के साथ उसका सामना किया और उसके हर रूप का नाश किया। महिषासुर और दुर्गा के बीच का युद्ध कई दिनों तक चला। अंततः देवी दुर्गा ने महिषासुर को भैंस के रूप में देखा और उसके सिर पर त्रिशूल से प्रहार किया। ये प्रहार इतना शक्तिशाली था कि महिषासुर की मृत्यु हो गई। इस प्रकार देवी दुर्गा ने महिषासुर का संहार करके देवताओं को उसके आतंक से मुक्त कराया और स्वर्ग का शासन फिर से देवताओं को सौंपा। महिषासुर के अंत के साथ ही यह कथा धर्म और न्याय की विजय का प्रतीक बन गई। देवी दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है, जिसका अर्थ है महिषासुर का संहार करने वाली देवी। महिषासुर की पराजय ये दिखाती है कि अहंकार, शक्ति का दुरुपयोग और बुराई चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंततः उसका पतन सुनिश्चित होता है। महिषासुर के वध की स्मृति में हर वर्ष नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा होती है।
9वें दिन दुर्गा पूजा का समापन होता है, जिसे महानवमी कहते हैं, और 10वें दिन विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। विजयादशमी के दिन देवी दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है, जो ये दर्शाता है कि बुराई का अंत निश्चित है और धर्म की सदैव विजय होती है। महिषासुर की कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। देवी दुर्गा का अवतार एक ऐसी शक्ति का प्रतीक है, जो केवल बाहरी शत्रु को ही नहीं बल्कि आंतरिक बुराइयों का भी नाश कर सकती है। अहंकार, अत्याचार और अन्याय का सामना हमें साहस और धैर्य से करना चाहिए, और सत्य की राह पर चलते हुए हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि अंततः जीत धर्म और न्याय की ही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।